हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है आपका प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2026 का एडिशन आ गया है। तो इसमें दिए हुए है जो है जनवरी 2026 के एडिशन में दिए हुए सभी सार संग्रह प्रश्नों का हम लोग आज इसके इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब से जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है प्रत्येक मंथ का आपका सार संग्रह एवं स्मरणीय तथ्य इस चैनल पर उपलब्ध होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं हमारा सार संग्रह के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनित जो है उत्खननित परमाणु के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ तो मध्य पाषाण काल से हुआ था। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभा में जो समाधान R37 गोदी जूता हुआ खेत एवं नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो क्रमशः हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और कहा तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। दूसरा है कि ऋग्वेद के तीसरे, सातवें और नवें मंडल का रचयिता है। ऋग्वेद के तीसरे, सातवें और नवें मंडल का रचयिता कौन है? तो क्रमशः विश्वामित्र, वशिष्ठ और कौन है? तो सोम देवता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कमल एवं साण, घोड़ा, पीपल, बोधि वृक्ष और पद चिन्ह का संबंध किससे है? तो क्रमशः जन्म से है, गृहत्याग एवं ज्ञान और निर्माण से है। ठीक है। बोल रहा है कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कमल जो है, साण जो है, घोड़ा, पीपल एवं बोधि वृक्ष एवं पद चिन्ह का संबंध किन से है? तो एक से एक जन्म से है आपका। ठीक है। गृह त्याग से है, ज्ञान और क्या है? तो निर्माण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर की प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद 15 विशुद्ध मगन और अभिधम कोश का रचयिता कौन है? तो क्रमशः नागसेन, बुद्धघोष और कौन है? तो वसुबंधु है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन एवं प्रवचन सार के रचयिता कौन है? तो क्रमशः भद्रबाहु हैं। उसके बाद से हेमचंद, उसके बाद से कौन है? तो कुंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैष्णव धर्म से संबंधित जो है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं दशावतार मंदिर एवं विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका जगन्नाथ मंदिर कहाँ? तो क्रमशः पुरी उड़ीसा, और उसके बाद से दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश एवं विष्णु मंदिर कहाँ? तो तिंगवा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि चंद प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के क्या था? तो राजा थे, तो अवंती का राजा थे। नेक्स्ट है कि प्रमुख महाजनपद मत्स्य, कुरु, सुरसेन और अस्म की राजधानी। प्रमुख महाजनपद जो है मत्स्य, कुरु, सुरसेन और अस्म की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य के विराटनगर, उसके बाद से कुरु इंद्रप्रस्थ, सुरसेन मथुरा एवं अस्म की कहाँ? तो पोतन थी। ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा कि यूनानी लेखक जस्टिन से द्वारा किसे सेंडोकट्स कहा गया है? तो किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव को। किसको? तो लॉर्ड क्लाइव को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान ने जो ब्रिटिश हेक्टर मुनरो की सेना को हराया था कहा? तो पोलिलुर में। कहा? तो पोलिलुर में हराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि प्रणाली और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित ब्रिटिश गवर्नर है कौन? तो आपका क्रमशः स्थायी बंदोबस्त का लॉर्ड कर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली एवं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जॉन रॉलेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक पर। किस पर? तो बाल गंगाधर तिलक पर। नेक्स्ट है कि भगत सिंह ने जो है किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? भगत सिंह ने जो है किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। नेक्स्ट है कि काकोरी केस के जो अभियुक्तों के बचाव है तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के तहत कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर के ब्रिटिश काल के दौरान जो है बनाए गए प्रमुख आयोगों जैसे पुलिस आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे कौन? तो क्रमशः आपके प्रमुख है जैसे पुलिस आयोग को एंड्रयू फ्रेजर, उसके बाद से अकाल आयोग की बात कर सकते हैं एंटनी मैकडोनल्ड, उसके बाद सिंचाई आयोग के कोलिन स्कॉट
एवं रेलवे आयोग को मॉनक्रिफ और थॉमस रॉबर्टसन अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर के कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियाँ जो किस परिसर में स्थित है, तो आगा खां पैलेस पूना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर एक ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन, तो दादा भाई नौरोजी। कौन, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, 22 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 248 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। 25 नंबर है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति है तो संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितना, तो 1 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के आपातकाल के किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है केवल संसद के द्वारा। किसके द्वारा, केवल संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर कि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और चुनाव आयोग में जो कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है, तो नीति आयोग है। कौन, तो नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर के भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मार्च 2019 में जो है गठित लोकपाल संस्था का अध्यक्ष कौन, तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था, तो 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। किसके, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा है पर्यावरण और जैव विविधता से। किसे, तो पर्यावरण और जैव विविधता से है, जिसमें कि 31 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, तो टुंड्रा वन बने होते हैं। कौन, तो टुंड्रा वन बने होते हैं। दूसरा है कि भारत अवस्थित कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ सभी अपने सीमाओं को साझा करता है, तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। भारत अवस्थित कौन सा उद्यान है जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना 1936 में हुई थी। किस नाम से हुई थी, तो हेली नेशनल पार्क से इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि हमारा 34 नंबर की विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लमजाओ अवस्थित है कहाँ, तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ, तो मणिपुर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर की नेपाल में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का ही विस्तार है, तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है क्रिकेट बैट के लिए प्रयोग किए जाने वाले वीलो जो है लकड़ी प्राप्त होती है किसी, तो शंकु वृक्ष वनों से। किसी, तो शंकु वृक्षी वनों से। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा कौन सा है, तो ऑर्किड है। कौन, तो ऑर्किड है। 38 नंबर के कुकुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है, तो चंबा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। 39 नंबर के भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नीलगिरी में हुई थी। कहाँ, तो नीलगिरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भारत में विश्व का भूगोल से प्रश्नों को भारत में विश्व के भूगोल के प्रश्नों से देखेंगे। जैसे कि 41 नंबर के किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लगभग कितनी होती है। किन्हीं जो है दो समानांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है, तो 1 से 11 किलोमीटर होती है। दूसरा है कि भारतीय मानक समय IST यानी ग्रीनविच माध्य का अंतर पाया जाता है कितने, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि 43 नंबर के भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा है। दूरस्थ बिंदु जो है कौन सा है, तो क्रमशः जो है उत्तरी आपका इंदिरा कॉल है, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है, पूर्वी की विथु एवं पश्चिमी कौन थे, गुहार मोती है। ठीक है, 44 नंबर है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश हैं। भारत के जो है किस प्रदेशों की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो सिक्किम की सीमाएं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर के भीमा, तिस्ता, इंद्रावती और चंबल किन नदियों का प्रमुख सहायक नदी है, तो कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना की है। 46 नंबर है कि भारत का प्रमुख जलप्रपात जो किस नदी से संबंधित है, तो शरावती नदी से संबंधित है। 47 नंबर के कश्मीर घाटी में जो जाफरन केसर जो है खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो करेवा मिट्टी वुदुर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के मैथॉन बेल पहाड़ी पर तिलैया बांध किस नदी पर बनाए
गए। मैथन वेल पहाड़ी एवं तिलैया बंध किस नदी पर बनाया गया? तो बराकर नदी पर। 49 नंबर है कि किस ग्रह को जो भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो प्लिस्टोसीन अभिनव जमाव किसका है? तो प्लिस्टोसीन अभिनव जमाव का है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रश्न को। जैसे कि 51 नंबर की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम का औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचलन सामान्यतः कहलाता है क्या? तो डी इंड्रासिट्राइलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डी इंड्रासिट्राइलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर के किस कंपनी का जो है डिवेंचर धारक किसके होते हैं? किस कंपनी के डिवेंचर धारक किसके होता है? तो लेनदार के। नेक्स्ट है 53 नंबर की मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा अपने मूल रूप से मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा जो है अपने मूल रूप से किस समझौते के तहत आरंभ की गई? तो ब्रेटन वुड्स समझौता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो स्थिर हो जाएगी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में जो है बचत निवेश से क्या हो जाती है? तो अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो वह स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि किस प्रकार के बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं अंततः उन्हें हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं आएगा? तो प्रछंद बेरोजगारी में। किस है? तो प्रछंद बेरोजगारी में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर के कपास के रेशों का उपयोग कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर की भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांड सूचकांक का संबंध किससे? तो कच्चे तेल की कीमतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि ब्याज दरों में क्या परिवर्तन गिरेगा? तो गिरावट आएगी। धन की आपूर्ति में जब वृद्धि से ब्याज दरों में क्या परिवर्तन होगा? तो गिरावट है। क्या? तो गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर के ऐसे उद्योगों जो उच्च विकास की क्षमता रखते हैं और अर्थव्यवस्था की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सनराइज इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। क्या? तो सनराइज इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। नेक्स्ट सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्न को देखेंगे तो 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? जितना समुद्र तल पर होता है उससे क्या होता है? तो कम होता है। 62 नंबर के सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा को प्राप्त करती रहती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण प्राप्त करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर की गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक हो जाता है क्या? तो घट जाता है। 66 नंबर की ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। 67 नंबर की सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के परिगणन के कारण छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर की मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो p बराबर 1/f डायप्टर होगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और क्या होता है? तो हरा होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से देखेंगे। जैसे कि नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर जो कौन सा सिद्धांत क्या तो उपयोगी है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत उपयोगी है। 72 नंबर है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है? इंद्रियजन अवस्था के नाम से जाना जाता है। लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधी विकार किस नाम से जाना जाता है? तो डिस्प्रैक्सिया से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर की गिलफोर्ड ने जो है सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? तो लोचनशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट एक बुद्धि का संज्ञात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे। किसने? तो जीन पियाजे ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर के सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया या कथन किसका है? तो क्रो एंड्रोड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो प्रेरणा एवं पुनर्वर्णन के प्रभाव का। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं तो उत्पत्ति मूलक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर की कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति को मुख द्वारा को पहचानने में लगता है? तो 4 से 5 माह का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
80 नंबर की बाल विकास की दृष्टि से जो है सर्वाधिक समस्या का काल क्या होता है, तो शैशवा अवस्था होता है। क्या, तो शैशवा अवस्था होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संप्रेषण एवं संचार के प्रश्नों को, जैसे कि ईमेल, फैक्स, टेलीफोन और पत्र में मौखिक संचार का उदाहरण क्या है, तो टेलीफोन है। 82 नंबर के किस प्रकार के संचार से समय की बचत होती है, तो मौखिक संचार से क्या होती है, तो समय की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर के संचार चक्र संकेतों को विचार पुनः अनुवादित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डिकोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर की ज्ञापन किस प्रकार का संचार का उदाहरण है, तो आंतरिक संचार का उदाहरण है। ग्रेपवाइन संचार किस प्रकार के संचार से जुड़ा है, तो अनौपचारिक संचार से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ, समय और दूरी शब्दों की व्याख्या में से संचार में भौतिक बाधाएं क्या, तो समय और दूरी है। क्या, तो समय और दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर की कैसा संचार लंबे संदेश के लिए अनुपयुक्त है, तो मौखिक। 88 नंबर के परामर्श के माध्यम से जो है समझौते पर पहुंचने की प्रक्रिया का, तो सर्वसम्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि संप्रेषण में जो डेटा की व्याख्या के बाद सामान्यतः किया जाता है, क्या, तो सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर के चेहरे के भाव और हाव भाव, चेहरे के भाव और हाव भाव में कैसे संचार के रूप में जाना जाता है, तो मौखिक संचार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्नों को, ठीक है। जैसे कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था, तो वर्ष 1960 में। सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। 93 नंबर की पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था, तो ISO कोलकाता 1952 में लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि IBMPC कब विकसित हुआ, तो वर्ष 1981 में हुआ था। लाइन प्रिंटर की गति इकाई क्या है, तो लाइन प्रति मिनट है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या था, अल्टेयर 8800 है। डिजिटल कंप्यूटर का सामान्यतः किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है, तो गणना पर। सामान्यतः कंप्यूटर की मेमोरी कौन से चिप होते हैं, तो रोम एम पी रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा इकाई का, तो चतुर्थ पीढ़ी की बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है किससे, तो चौथी पीढ़ी में आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कृषि के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि बोला कि सामान्यतः चावल के लिए आदर्श जलवायु वार्षिक वर्षा और तापमान आदर्श रूप से माना जाता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। किस फसल को अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है, तो मक्का को जो है अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है। रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं, किस पेड़ के पत्तियों की भोजक है, तो शहतूत की। किसके, तो शहतूत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर के भारत में खरीफ और रबी फसल की बुआई सामान्यतः की जाती है क्रमशः जून सितंबर में, अक्टूबर एवं नवंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है कि सब्जी एवं फूल वाली फसलों का अध्ययन को क्या कहलाता है, तो हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि मूंगफली फसल लगने वाला प्रमुख रोग क्या है, तो टीका रोग है। 107 नंबर के विश्व में धान की प्रथम बौनी कौन सी किस्म है, तो IR8 है। पंत जी 114 किस फसल की प्रमुख किस्म है, तो चना की है। किसके, तो चना की है। नेक्स्ट है कि बौना पौधा उगाने की कला को कहा जाता है क्या, तो बोनसाई। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अब हम लोग तो देखेंगे खेल कूद से प्रश्नों को देखेंगे। तो 111 नंबर है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को महिला वनडे विश्व कप फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीता। इससे पहले भारत ने किन वर्षों में जो है महिला ODI विश्व कप का फाइनल खेला है, तो वर्ष 2005 और 2017 में खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर कि दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा और श्रीचरणी का संबंध किस खेल से है, तो महिला क्रिकेट से है। क्रिकेट के किस मैदान को जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, तो द लॉर्ड्स को कहा जाता है, जो कि लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में BCCI का अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मनहास है। किस स्थान को जो है इंडियन फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता को जाना जाता है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। किस टेनिस टूर्नामेंट को जो प्राय रोला गैरो कहा जाता है, तो फ्रेंच ओपन को कहा जाता है, तो फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि लॉन टेनिस में वह शॉट जो हिटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है वह क्या कहलाता है, तो स्मैश कहलाता है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो महेश भूपति हैं, जो कि फ्रेंच मिश्रित युगल 1997 के। नेक्स्ट है कि बेंटन कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अब आइए हम लोग जो विविध के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। 121 नंबर के तांगसंग पर्यटन स्थल किस देश में अवस्थित है, तो भूटान में अवस्थित है। मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। किमोनी किस एशियाई देश की परिधान शैली है, तो जापान की है। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, तो रूपा पाई है। कौन, तो रूपा पाई है।
नेक्स्ट है कि प्रिजन प्रिजन डायरी के लेखक कौन है, तो जेपी नारायण है। कौन, तो जेपी नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FICCI का विस्तार रूप क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है कि म्यांमार की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो कियात के नाम से जाना जाता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो रोम में स्थित है। कहाँ, तो रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 नंबर के, संयुक्त राष्ट्र का जो है ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है, तो दक्षिण कोरिया में। 130 नंबर के, भारतीय सेना को जो है तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है, तो देवलाली नासिक में। कहाँ, तो देवलाली नासिक में स्थित है। ठीक है, तो ये था आपका प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 के एडिशन में दिए हुए सार संग्रह का टोटल 130 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण में दिए हुए स्मरणीय तथ्य के साथ जनवरी 2026 के एडिशन का। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए एराइज क्लासेस। ठीक है।